क्लास 11th कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? दोस्तों, बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो बैंकर, अकाउंटेंट जैसे क्षेत्र में अपना करियर बनाने का विचार करते हैं। तो आज की वीडियो में आपसे बात करने जा रहे हैं कक्षा 11th कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कॉमर्स में रुचि रखते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी आर्ट्स में रुचि रखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो साइंस में रुचि रखते हैं। लेकिन अगर आप कॉमर्स में रुचि रखते हैं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। इसके जरिए आपकी दुविधा खत्म हो जाएगी और आप इस फील्ड में अपना करियर बेहतर तरीके से बना पाएंगे। तो बिना समय गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 11th कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? 11वीं कक्षा कॉमर्स में बहुत सारे मुख्य सब्जेक्ट होते हैं। इसके साथ कुछ वैकल्पिक सब्जेक्ट होते हैं जिसे ऑप्शनल भी कहा जाता है। आप अपनी इच्छा के अनुसार ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। कॉमर्स से पढ़ाई करने का सबसे बड़ा फायदा तो यही होता है कि आप आगे चलकर आसानी से बैंकिंग जैसे फील्ड में नौकरी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप गवर्नमेंट नौकरी पाने के इच्छुक हैं तो आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा कॉमर्स वाले विद्यार्थी की डिमांड हर जगह ही रहती है, इसलिए कॉमर्स वाले विद्यार्थियों को नौकरी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। पहला विषय अकाउंटेंसी। कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए सबसे ज़रूरी सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का होता है। ये विद्यार्थियों को इस बात में समझने में सहायता करता है कि अकाउंट में काम कैसे होता है, किस प्रकार होता है। इस सब्जेक्ट में विद्यार्थियों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनालिसिस, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी और फार्म संबंधित बातें पढ़ने को मिलती है। इसके अलावा अकाउंटेंसी में बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जिनके बारे में पढ़ाया जाता है। दूसरा विषय अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। ये एक महत्वपूर्ण विषय होता है क्योंकि इसका सीधा संबंध भारतीय अर्थव्यवस्था से होता है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में विद्यार्थियों को मुख्य तौर पर अलग अलग मार्केट के बारे में पढ़ाई करवाई जाती है। इस सब्जेक्ट में विद्यार्थियों को सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था के बारे में बताया जाता है और उन्हें इस सब्जेक्ट को पढ़कर इस बात की जानकारी भी होती है कि कैसे मार्केट में खरीदार और विक्रेता अपने संसाधन का इस्तेमाल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा विश्व की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से काम करती है, लोगों की जेब पर, मार्केट पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी के बारे में अर्थव्यवस्था में पढ़ाया जाता है। तीसरा विषय अंग्रेजी। कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए ये एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। वैसे तो ये सब्जेक्ट हर स्ट्रीम में कंपलसरी होता है। अंग्रेजी एक ग्लोबल लैंग्वेज होती है, इसे सभी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। चौथा विषय बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडी में विद्यार्थियों को इस बारे में पढ़ाया जाता है कि कैसे अलग अलग प्रकार के बिजनेस काम करते हैं, कैसे जोखिम बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रभावित कर सकता है। इसमें बिजनेस को हैंडल करने के सभी प्रकार के गुण भी सिखाए जाते हैं। इसी के साथ विद्यार्थियों को बिजनेस स्टडी में इंटरनल ट्रेंड, इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, ई कॉमर्स जैसी कई चीज़ों के बारे में भी पढ़ाया जाता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट। हमने ऊपर आपको 11वीं कॉमर्स के जो मुख्य सब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में जानकारी दी। अब हम आपको बताएंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं जिसमें विद्यार्थी अपने हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। भाषा अध्ययन, ललित कला, मनोविज्ञान, शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना विज्ञान अभ्यास, गणित। कॉमर्स पढ़ने के बाद जॉब के विकल्प: चार्टर्ड अकाउंटेंट, मार्केटिंग मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, कास्ट अकाउंटेंट, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, बिजनेस अकाउंटेंट और कराधान, रिटेल मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट, एंटरप्रेन्योर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस। 11th में कॉमर्स करने के बाद करियर ऑप्शन। कॉमर्स में बहुत सारी जॉब होती है और अच्छा सैलरी पैकेज में मिलता है। कॉमर्स देने के बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी और भी कई तरह के काम कर सकते हैं। बीकॉम ये 3 साल का डिग्री प्रोग्राम कोर्स होता है जिसमें अकाउंट्स और फाइनेंस में करियर बनाने के अवसर मिलते हैं। इसमें आपको 35 से भी ज़्यादा विषय पढ़ाए जाते हैं। बीकॉम फाइनेंशियल मार्केट ये 3 साल का डिग्री प्रोग्राम कोर्स होता है। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है।
इस डिग्री प्रोग्राम को करने के बाद आप फाइनेंस प्लानर, मनी मार्केट डीलर और भी कई तरह की जॉब कर सकते हैं। बीकॉम, बैंकिंग और इंश्योरेंस, ये एक प्रोफेशनल और अकादमी 3 साल का डिग्री प्रोग्राम कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के बाद आपको बहुत सारे जॉब ऑफर बाजार में मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कास्ट और वर्क अकाउंट। ये सीए से मिलता जुलता कोर्स होता है जिसे द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा करवाया जाता है। इसे करने के बाद आप सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं। 11th में कॉमर्स लेने के फायदे। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि कॉमर्स लेने का कोई फायदा नहीं होता, इसमें कोई अच्छा करियर नहीं बन सकता। लेकिन आपको बता दें, अगर आप कॉमर्स के बाद ग्रेजुएशन में बीकॉम कर लेते हैं तो इसके बाद आपको जॉब के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ग्रेजुएशन लेवल में काफ़ी सारी सरकारी नौकरी भी निकलती रहती है। बीकॉम करने के बाद भी ऐसे बहुत सारे कोर्स होते हैं जिन्हें आप कर सकते हैं और आपको बेहतर से बेहतर जॉब मिल सकती है, जैसे कि बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीबीए बैचलर का बिजनेस स्टडीज, बीएचएम बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बीएमएस बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, सीएस कंपनी सेक्रेटरी प्रोग्राम, एमकॉम मास्टर ऑफ कॉमर्स। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो से संबंधित और अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी सहायता करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है ये भी कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल न भूलें।